ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है कि गार्डियनशिप और एडेप्टेशन को लेके इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो किस बेसिस पे एक माइनर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो द टॉपिक इज ऑन गार्डियनशिप एंड अडॉप्टेशन ऑफ माइनर्स। आज का आर्टिकल आया हुआ है हिंदू में, जो आपका जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और वो बहुत सारे लॉज आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है। सो ऑल द एग्जिस्टिंग लॉज जो भी इंडिया में अभी तक बना हुआ है वो सब बेसिकली फादर्स को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ द इंडियन लॉज प्रोवाइड सुपीरियरिटी टू द फादर्स एंड इन केस ऑफ गार्डियंस गार्डियनशिप ऑफ ए माइनर। ओके। जो इंडियन लॉज में बेसिकली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ऑफ 1956 जो HMGA एक्ट होता है, और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जो शरीयत लॉ होता है। ठीक है। उसी बोथ उसी बोथ लॉ में भी फादर्स को ही प्रायोरिटी दिया जाता है एज द नेचुरल गार्डियन। ओके। इधर भी हिंदू में भी हिंदू गार्डियनशिप एक्ट में जो HMG एक्ट में भी फादर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, और मुस्लिम शरीयत लॉ में भी फादर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है एज ए नेचुरल गार्डियन। ओके। सो मदर भी एक नेचुरल गार्डियन हो सकता है, पर उसके लिए कुछ रेगुलेशंस दिया गया है इन दोनों एक्ट्स में। वो क्या क्या है? मदर्स कैन टेक द कस्टडी ऑफ ए माइनर बिलो द एज ऑफ 5 years इन हिंदू में हिंदू अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट HMG एक्ट ऑफ 1956 में दिया गया है कि एक मदर भी एक बच्चे की एक माइनर की कस्टडी ले सकता है, जो कि ओनली उसका जो रिक्वायरमेंट है वो 5 year बिलो 5 year होना चाहिए। ठीक है। और जो मुस्लिम लॉ जो शरीयत लॉ में उसमें मदर को प्रेफरेंस दिया गया है कि वो भी एक कस्टडी ले सकता है। उसमें थोड़ा सा चेंज हिंदू लॉ से थोड़ा सा हटके है कि जो माइनर बॉयज है वो 7 years से नीचे होना चाहिए। ओके। और माइनर गर्ल्स टिल सी रीचेस द प्यूबर्टी। ओके। वहां तक ही एक मदर अपने जो माइनर किड का कस्टडी ले सकता है, नहीं तो एक फादर ही ऑलवेज टेक्स द क्रेडिट। ओके। फादर ही इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है कस्टडी में। सो रिलेटेड केसेस क्या क्या है, इससे रिलेटेड कौन से केसेस हुआ था? एक ही केसेस हुआ था जो कि आज के आर्टिकल में आया हुआ है, वो है गीता हरिहरन एंड वर्सेस RBI केस ऑफ 1999। ओके। सो इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था कि इसमें जो दिखाया गया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लॉ में फादर्स को ही फर्स्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है कस्टडी लेने में। सो Supreme Court says that it violates the Article 14. Okay, the term after doesn't mean, and सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इधर जो आफ्टर को टर्म दिया हुआ है, आफ्टर वाला टर्म इधर जो है वो डजेंट मीन दैट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर। वो इधर फादर का लाइफ टाइम के आफ्टर की बात नहीं कर रहा है, बट फादर जब एब्सेंस में होते हैं तब मदर उसका कस्टडी ले सकते हैं। ओके। ना कि फादर मरने के बाद मदर कस्टडी लेंगे। ओके। बट द जजमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज बोथ पेरेंट एज इक्वल गार्डियन। सब तो ठीक था। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। द टर्म आफ्टर डजंट मीन, ये भी बोला कि बाप के मरने के लिए बात नहीं कर रहा है, कि ओनली बाप के एब्सेंस का बात कर रहा है जब माँ को कस्टडी लेना होता है। ठीक है। बट कोई भी यहाँ पे वो बात नहीं किया कि रिकॉग्नाइज बोथ पेरेंट्स एज इक्वल गार्डियंस। वो इक्वल गार्डियंस की बात नहीं किया था। जो कौन सा केस थे आप नोट डाउन करेंगे? जो गीता हरिहरन वर्सेस RBI केस ऑफ 1999। ओके। सो इन केस ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट्स, अगर किसी भी डिस्प्यूट्स आ जाता है, कोई भी डिवोर्स जैसे सिचुएशन आ जाता है, तो इधर क्या प्रोविजन से अब उसको डिस्कस करेंगे कि क्या करें अगर किसी का डिवोर्स जैसे सिचुएशन आ जाए और वो दोनों कपल्स एक बच्चे को कस्टडी लिए हैं। तो
वो बच्चे का कस्टडी किसको जाएगा, वो सेम एज इट इज जो भी था जॉइंट कस्टडी में जाएगा और शेयर पेरेंटिंग में बच्चा जाएगा। ये किसने तय किया था, पंजाब, हरियाणा एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में। ओके, सो द प्रोविजंस ऑफ, यहाँ पे आ रहा है एलजीबीटी की आई के कम्युनिटी के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिया गया है। जो भी आप देखे थे, एक मूवी आया था कि बधाई दो, नॉट बधाई हो, बधाई दो मूवी में जब आयुष्मान खुराना एंड जो उस हीरोइन का नाम सही, भूमि भूमि पेडनेकर, जो जब एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है कि कैसे एक एलजीबीटी कम्युनिटी के कपल एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो अडॉप्शन होता है, अडॉप्शन रेगुलेशन ऑफ 2017, ये बेसिकली नाइदर बैन करता है नॉर अलाउज टू अडॉप्ट। ये एक तो बैन नहीं करता है किसी को भी एलजीबीटी कम्युनिटी को कि आप मत करो अडॉप्ट, ना ही ये अलाउ करता है कि आप करो अडॉप्ट। ठीक है, ये कंप्लीटली साइलेंट एक्ट है जो अडॉप्शन ऑफ रेगुलेशन ऑफ 2017, but there are some eligibility criteria for them as well. Okay, so what are they? Parents must be physically, mentally and emotionally fit, financially capable, and must not have any life threatening medical condition. Okay, parents एक अच्छे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट रहना चाहिए, उनका उनका सब कैपेबिलिटीज सब रहना चाहिए, उसी से ही वो एक बच्चे को, एक माइनर को अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन, एलजीबीटी कम्युनिटी का पेरेंट्स। ओके, ठीक है। और एक कंडीशन क्या था, मस्ट नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। ये आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर उनका कोई भी ऐसा रोग है जो उनका लाइफ थ्रेटनिंग कर रहा है तो अडॉप्ट करके कुछ तो फायदा नहीं है ना। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। और सेकेंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सिंगल मैन कैन ओनली अडॉप्ट फॉर ए बॉय, whereas single woman can adopt a child of any gender। एक एलजीबीटी कम्युनिटी का एक मेल सिर्फ सिर्फ ओनली एक बॉय को ही अडॉप्ट कर सकता है। जो सिंगल मेल था एलजीबीटी कम्युनिटी का, वो सिर्फ एक बॉय को ही अडॉप्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ जो लेडीज था, जो वो उसी कम्युनिटी का लेडीज था, वो एक किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है किसी भी जेंडर से। अंडरस्टैंड? सो बाय द कपल एंड एक कपल जो ये था हमारा सिंगल मैन एंड सिंगल वुमेन के लिए। ठीक है, बट एक कपल अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनका 2 ईयर से ज्यादा मैरिटल रिलेशनशिप्स रहा हुआ। ओके, सो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और एक एक्ट आया हमारे पास, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, HAMA। जो पहले वाला था हमारे पास वो था HGMA, सॉरी HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ओके, ये था 1956 का। अंडरस्टैंड? सो जो ये एक्ट आया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ HAMA 1955, वो कंसिडर करता है हिंदू में हिंदू, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट। अंडरस्टैंड? सो ये चारों कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर चाहते हैं वो कैन अडॉप्ट, दे अडॉप्ट कर सकते हैं इफ दे आर ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट माइनस। अगर उनका साउंड माइंड है, कोई उनका abnormalities नहीं है, मेंटल abnormalities नहीं है, और वो माइनर्स नहीं है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का details analysis of the chapter of the topic which arrived at the Hindu newspaper on guardianship and adaptation of minors। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सायनारा।